भक्ति के प्रकार देखिए, दो प्रकार जो होते हैं। एक है कि भाव के स्तर से ये कैसे प्राप्त होती है, और जो दूसरा है भगवान की कृपा से कैसे प्राप्त होती है, ये देखा। तो अभी इसमें ये भगवान की कृपा से ये प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसमें और इस प्रकार है। तो वो दो प्रकार की होती है ना? भगवान की कृपा से जो प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, तो वो दो प्रकार कौन से होते कि दो कारण है ना। तो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन पे दिख रहे है ना, वो परिच्छेद में प्रभुपाद ने लिखा है ना। तो क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? दो, जो भगवान की असाधारण कृपा है ना, तो उससे क्या प्रकार होते हैं। तो पहला है भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर। तो ये जो व्यक्ति है ना, तो भगवान की महानता के प्रति बहुत आदर रहता है उस व्यक्ति को। और जो दूसरा है कि किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना। और जो दूसरा रहता है कि उनको कुछ पता नहीं रहता है ना, भगवान की महानता के बारे में वगैरह, लेकिन वो क्या रहता है, अ, खास करके वो खुद आकर्षित हो जाते हैं, है ना। मतलब ये दूसरा वैसे नहीं है, मेरे से थोड़ा गलती हो गया। मतलब यहाँ पे कुछ हेतु नहीं रहता है। जैसे अभी ये यहाँ पे पहले इसमें हेतु क्या है कि उनको भगवान की महानता पता है ना। तो अगर एक व्यक्ति की हमको महानता पता है, तो हम क्या होते हैं, स्वभावतः उनके प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। तो वैसे वो आकर्षित होते हैं पहले इसमें। और दूसरे इसमें क्या है कि कोई कारण नहीं है, कुछ हेतु नहीं है ना। तो कुछ बिना हेतु के वो अपने आप, है ना, स्वभावता जो उन्होंने पहले भक्ति की है ना, उसके आधार पे जो मधुरता है, तो उसके आधार पे वो भगवान से आकर्षित हो जाते हैं। समझ गए? तो भगवान की कृपा मिल रही है दोनों को भी, लेकिन पहले इसमें क्या हो रहा है, उन्होंने उनको भगवान की महानता पता है, और उसके बाद उनको भगवान की कृपा मिल रही। और दूसरे इसमें क्या हो रहा है कि वो भगवान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, है ना। कैसे आकर्षित हो रहे हैं? अपने आप, है। तो बाहर से उनको ऐसे आदर या कोई कथा वगैरह ऐसे सुनना नहीं पड़ रहा है ना। तो बिना किसी हेतु के वो अपने आप पहले से ही, उन्होंने जो पहले के जन्म में या पहले जो भक्ति की है, उसके आधार पे ही वो आकर्षित हो रहे हैं। तो ये ऐसे दो प्रकार की कृपा है भगवान की, है ना। तो उसके लिए फिर संदर्भ दे रहे हैं, है ना, नारद पंचरात्र से। तो आचार्यों ने इसको क्या बोला है कि ये जो है कि पहला जो है ना, आदर जो प्रभुपाद ने लिखा है, उसके लिए आचार्यों ने क्या बोला है कि वहां पे जो भगवान का ऐश्वर्य है, उसके आधार पे ऐश्वर्य का उनको पता होता है ना, उसके आधार पे वो अ, उनको कृपा मिलती है ना। और दूसरा जो उन्होंने लिखा है कि भगवान का जो माधुर्य है, ये इसका ज्ञान उनको होता है, इसलिए उनको भगवान की कृपा मिलती है। इस प्रकार से ये दो, लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या लिखा है कि आदर लिखा है ऐश्वर्य को, और जो माधुर्य है उसको क्या बोला है कि बिना किसी बाहर के हेतु से वो स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं भगवान की तरफ, ऐसे। तो अभी संदर्भ देखते हैं कि कहाँ से उन्होंने ये निकाला है ये। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, नारद पंचरात्र का ये श्लोक है कि भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। उसे निश्चय ही चार प्रकार की वैष्णव मुक्तियां प्राप्त होती है। तो पहला जो बता रहे कि
ये भगवान के प्रति जो आदर है उसके लिए, भगवान के शक्तियों के ज्ञान के आधार पे। तो उस उससे क्या है कि चार प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती है। वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है, जिसमें जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन हो जाता है। तो ये मायावादी मुक्ति में क्या हो जाता है कि जीव विलीन हो जाता है, तल्लीन मतलब विलीन हो जाता है, लेकिन वैष्णव मुक्ति अलग रहती है। तो इसको इस प्रकार से बताते हैं। तो फिर इसके आगे वाला जो दूसरा अभी कौन सा बचा कि माधुर्य के प्रति, यहाँ जो अपने आप भगवान से आकर्षित हो जाते हैं, है ना। तो ये दूसरा प्रकार है, तो उसके लिए भी नारद पंचरात्र से ही श्लोक है। तो भगवान की कृपा से कैसे वहां पे ये क्या हो जाता है कि उनको आकर्षण प्राप्त होता है भगवान के प्रति, भगवान के माधुर्य ज्ञान के प्रति, है ना। तो उसमें क्या बोल रहे हैं कि यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्तिमय प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वही शुद्ध वैष्णव है। तो ये क्या कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है, भगवान के ऊपर ध्यान करता है ना, निरंतर ध्यान करते रहता है ऐसे। और जो पहले वाला था वो क्या कर रहा है कि तो वो डायरेक्टली मुक्तियों की कामना कर रहा है, क्योंकि उनका जो आकर्षण है वो क्या है कि भगवान के आदर है। जब आदर रहता है तब वो मुक्ति मांग रहा है ना। और जब स्वाभाविक प्रेम है तब क्या कर रहा है, वो भगवान के साथ संबंध मांग रहा है, तो उनके ही स्वरूप के ऊपर ध्यान कर रहा है। तो ये अंतर है दोनों। तो जब आदर रहता है तब वो मुक्ति की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। और जब स्वाभाविक प्रेम है तो क्या अपेक्षा कर रहे हो कि उनको अ, ये अ, उन भगवान के स्वरूप की अपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो उसके बाद बता रहे कि सामान्यतया जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान के अहितु की कृपा प्राप्त कर लेता है, वह भगवान की महानता, उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागानुगा भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जा सकता है कि भक्त के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य के भली भांति पहचान सकता है। कुछ भी हो, भक्त पर भगवान की असाधारण कृपा के द्वारा ही उसे उच्च पद संभव है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये परिचय कि अगर किसी ने भगवान की कृपा प्राप्त की है, कैसे, विधि विधानों का पालन करके, है ना। विधि विधानों का पालन किया मतलब कौन सी भक्ति है, वैधि साधन। हाँ वैधि साधन। तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे विधि विधानों का पालन करके अगर कोई प्रेम भक्ति में आता है तो क्या करेगा, तो उनके भगवान की महानता, है ना, के प्रति उसको, वह भगवान की महानता के प्रति क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा, है ना। और अगर कोई रागानुगा भक्ति के प्रति आकर्षित होता है ना, तब क्या हो जाएगा, वो उनके सौंदर्य के प्रति, है। तो ये भगवान की महानता के प्रति जो आकर्षित होगा वो वैधि भक्ति वाला होगा। और जो भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होगा वो क्या हो जाएगा, जिसने रागानुगा, क्योंकि दोनों साधना है ना, तो लेकिन दोनों अलग अलग साधना है। तो एक प्रकार की साधना करने से क्या हो जाएगा, जो वैधि साधना है तो वहां पे वो भगवान की महानता के प्रति,
और जब रागानुगा साधना है उसका अभ्यास करेगा तो भगवान के सौंदर्य के प्रति वो आकर्षित होगा। तो इस प्रकार से वो भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे ये साधना भक्ति करके। तो उसमें वो आगे बोल रहे हैं कि अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य के भली भांति पहचान सकता है। तो मतलब क्या है कि अगर ऐसे ही कोई अगर साधना भक्ति का अभ्यास करता है, तो वो क्या करेगा, भगवान के सौंदर्य को समझ पाएगा, खास करके रागानुगा साधना भक्ति का। तो ये सब भगवान को सौंदर्य को समझना है तो वो कैसे प्राप्त होगा? हमारे प्रयास से नहीं, बल्कि कैसे होगा? भगवान की असाधारण कृपा से ही हम उनके सौंदर्य को समझ सकते हैं। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है कि जो हमने नहीं देखा था उसमें क्या था कि ये जो भगवान की असाधारण कृपा है उसके प्रकार हमने नहीं देखे थे, वो अभी हमने देखे। तो आगे आपको शीर्षक दिखता होगा, शुद्ध भक्तों की संगति। तो ये शुद्ध भक्त की संगति में बताया गया है कैसे कोई एक व्यक्ति जो है वो शुरू से ये प्रेम तक कैसे ये भक्ति प्राप्त करता है। तो शुरू से प्रेम भक्ति मतलब क्या? जैसे जब उसने ये शुरू की थी भक्ति, है ना, भक्ति का अभ्यास जब उसने शुरू किया था, तब से ये पूर्णत्व कब प्राप्त किया उन्होंने? ये प्रेम भक्ति मिलने पे। तो ये कौन से स्तर है जब से उन्होंने भक्ति चालू किया और अभी उन्होंने प्रेम भक्ति प्राप्त किया, तो यहाँ पे कौन से बीच में स्तर आते हैं, है ना? तो ये उन्होंने बताए हैं। तो ये श्लोक जो है आपने बहुत बार सुना होंगे, है ना? दो श्लोक उन्होंने मिला के यहाँ पे लिखे हैं, है ना, प्रसिद्ध श्लोक है। तो कौन से है ये श्लोक? तो बताते हैं कि आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचिस्ततः, है ना, तथा शक्तिस्तथो भावस ततः प्रेमाभ्युधांचति साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावः भवेत् क्रमः। तो ये क्रम से वो बताया उन्होंने, है ना। तो पहले क्या रहता है? पहले भक्तों का संग रहता है। तो ये भक्तों के संग से की वजह से किसी को श्रद्धा आती है ना? किस पे श्रद्धा आती है? भगवान के ऊपर, है ना? भक्ति के ऊपर उस व्यक्ति को श्रद्धा आती है। तो ये मैंने जो पीडीएफ भेजे है ना उसमें है ये आदो श्रद्धा। माता जी बोल रही कि श्लोक कहाँ पे है ये? जो मैंने आपको सभी श्लोक भेजे ना, तो उसमें है ये 15 और 16 नंबर का श्लोक है उसमें, है। जो प्रेम भक्ति का है उस विभाग में 15 और 16 नंबर का ये श्लोक है जो यहाँ पे बताया गया है, जो मैंने अभी बस पढ़ा, है। तो उसके ऊपर प्रभुपाद का हम अर्थ देखेंगे, लेकिन उसका मैं वैसे के वैसा अर्थ आपको बता रहा हूँ वो पहले श्लोक का। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि पहले आपको मिलेगा भक्तों का संग, उससे क्या हो जाएगा? हमको श्रद्धा मिलेगी, है ना? और फिर वो श्रद्धा जब मिलेगी, फिर हम जब भक्तों का संग करेंगे तो क्या करेंगे? हम भक्तों से शास्त्र हम पढ़ेंगे भक्तों से। अगर हम भक्तों से ऐसे उनका संग करेंगे, श्रद्धा प्राप्त करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम भक्ति का अभ्यास करेंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा? अगर भक्ति का अभ्यास करेंगे तो हमारे अनर्थ चले जाएंगे। तो अनर्थ अगर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हम भक्ति में स्थिर होंगे, हम निष्ठा प्राप्त करेंगे। अगर निष्ठा हमको रहेगी तो फिर क्या हो जाएगा? भगवान के प्रति रुचि, है ना, तो भगवान को प्राप्त करने में हमारी रुचि लगेगी। फिर ये रुचि होने के बाद क्या होता है? आसक्ति होती है।
फिर ये आसक्ति के बाद आता है भाव, और उसके बाद आता है प्रेम। तो ऐसे स्तर है। तो सबसे पहले वो व्यक्ति ने क्या किया था, भक्तों का संग किया था। फिर उसके बाद उसको श्रद्धा आई, है ना। श्रद्धा के बाद उन्होंने फिर से भक्तों से क्या किया, शास्त्रों का अभ्यास किया, है ना। तो शास्त्रों का अभ्यास करके उन्होंने क्या किया, भक्ति की, है ना। फिर भक्ति करने के बाद क्या किया उन्होंने कि उनके अनर्थ चले गए। फिर अनर्थ जाने के बाद क्या हो गया, वो स्थिर हो गए भक्ति में। और उसके बाद भक्ति में स्थिर होने के बाद भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, रुचि उनमें आ गई। और फिर ये रुचि के बाद क्या हो गया, भगवान के प्रति आसक्ति हो गई उनको। और उसके बाद भाव और प्रेम है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्रेम स्तर तक वो व्यक्ति आता है ना। तो ये स्तरों से उनको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि वो भक्तों का संग करता है, तो वहां से सब कुछ चालू होता है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये प्रेम के स्तर बताए हैं। तो अभी इसके ऊपर प्रभुपाद क्या लिखते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने के लिए अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्रील रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी तक बहुत बताया उन्होंने कि कैसे ये प्रेम को प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या बता रहे हैं कि ये जो उच्च पद है उसको कैसे प्राप्त करना है। तो ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। तो पहले शुरुआत कहाँ से होती है, श्रद्धा से। श्रद्धा मूल है। फिर वहां से क्या होता है, शुद्ध भक्तों की अनेक समितियां तथा संगठन है। और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है, मतलब समितियां मतलब उनके ग्रुप है। तो अभी काउंसलर ग्रुप रहते हैं, अलग अलग मंदिर रहते हैं वैसे। तो ये शुद्ध भक्तों के संघ में, समिति को आप संघ भी बोल सकते हैं, तो उनके संघ में वो आता है। और शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है, भक्तों का संग। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उनकी संगति करता है तो उसे भगवत गीता तथा भागवतम जैसे प्रामाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। इसी तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। तो वही जो मैंने बताया कि कैसे वो भक्तों का संग करने से फिर वो शास्त्रों में वो श्रद्धा विकसित करता है। शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है। तो उसको अपना गुरु मान लेता है ना। फिर वो एक गुरु स्वीकारता है भक्तों के संग। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैधि भक्ति संपन्न करता है। फिर गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करता है। फिर अवांछित कार्य मतलब क्या, अनर्थ, फिर उसके अनर्थ निवृत्ति हो जाती। इस प्रकार अवांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थायी होती है। तो स्थायी होती है मतलब निष्ठा के स्तर पे आता है, स्थिर होती है। उसमें भक्ति के लिए दिव्य रुचि, फिर निष्ठा के बाद क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। फिर अनुरक्ति, आसक्ति को अनुरक्ति लिखा है प्रभुपाद। तब वो भाव, है ना। फिर आसक्ति के बाद भाव और अंततः प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो वही थोड़ा सा बदल करके प्रभुपाद ने हमको समझाया है ना। जो श्लोक है वैसे के वैसा उन्होंने लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने स्तर बताए कि कैसे एक व्यक्ति शुरू से, है, प्रेम भक्ति तक आता है।
तो अभी ये प्रेम स्तर पर आ गया। तो यहाँ तक आना सब लोग यहाँ पे नहीं आ पाते, है ना। बहुत ही यहाँ तक जो पहुंचता है उसको क्या क्या बोला है, केवल अतीव भाग्यशाली व्यक्ति ही यहाँ तक पहुंच सकता है। ऐसी सफलता जो है प्रेम तक पहुंचने की सफलता केवल अतीव भाग्यशाली व्यक्तियों को ही मिलती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है वहां पे पहुंचना। जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सिद्धांतों के ज्ञाता है वे इस विकास को नहीं समझ पाते। मतलब वो जो बस किताबी बातें में, है ना, कोरे सिद्धांत मतलब क्या है कि उन्होंने बस किताबें पढ़ी हैं। तो ऐसे जो किताबी ज्ञान वाले जो लोग हैं उनको वो यहाँ तक वो नहीं पहुंच पाते इस स्तर पे, है ना। उन्होंने भक्ति का अभ्यास नहीं किया तो उनको यहाँ तक पहुंचने का बहुत कठिनाइयां है, इतनी आसानी से वो नहीं पहुंचेंगे। तो अभी ये सब जो उन्होंने बताया कि कैसे भाग्यशाली व्यक्ति ही यहाँ तक पहुंच पाते हैं, है ना। तो इसके लिए वो शास्त्रों से उदाहरण बताते, है ना, सॉरी संदर्भ बताते। तो क्या बता रहे संदर्भ, नारद पंचरात्र, है ना, इस शास्त्र में से शिवजी बोल रहे हैं पार्वती को, हे महादेवी तुम मुझसे यह जान लो कि जो व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो जिसने एक बार भगवान का प्रेम प्राप्त किया है, तो ये भौतिक सुख दुख के बारे में भूल जाता है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो मतलब हम देख सकते हैं कि ये भौतिक सुख दुख से विरला ही कोई व्यक्ति है जो क्या होता है, हम सबको भौतिक सुख दुख से फर्क गिरता है। तो विरला ही आप देखोगे कि ऐसे कोई व्यक्ति रहेगी इस दुनिया में कि जिनको ये सुख दुख से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाहर के भौतिक सुख दुख से, है ना। तो अभी हम सब साधक अवस्था में है तो हमको फर्क पड़ता है ना, हम सबको कि हम जब सुखी रहते हैं तो हमारा थोड़ा भक्ति ठीक लगता है, मन लगता है। दुखी रहते हैं तो थोड़ा और हमारा विचलित होना जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे हम, लेकिन जो प्रेम स्तर पे है, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बोला है कि ये सब लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि तो प्रेम के आगे जो स्तर है ना उसके बारे में बताते हैं। तो स्नेह, है ना, तो ये स्नेह कहाँ पे आता है, प्रेम के आगे की अवस्था है। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखा। तो ये प्रेम रूपी जो वृक्ष है ना, तो उसके भी विविध शाखाएं रहती है। जैसे स्नेह एक उसमें से प्रेम के आगे का स्तर है। तो ये प्रेम के, तो ये आगे जो हम अभी ये 19 अध्याय तक ही देखने वाले हैं ना। तो ये 19 अध्याय के आगे जो विषय बताए गए हैं, तो वो कैसे उसमें प्रेम रस, है ना। तो प्रेम के आगे क्या होता है, फिर रस तत्व क्या रहता है ना। ये सब आगे की अवस्था आप पूछेंगे कहाँ बताए हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में ही बताए हैं, लेकिन वो आगे आगे के विषय है जो हमारे अभ्यास में नहीं है भक्ति शास्त्र की। तो एक अवस्था यहाँ पे बताई है प्रेम के आगे क्या रहता है, वो अवस्था वो क्या है, स्नेह, जो हमको यहाँ पे पता चलता है कि स्नेह एक प्रेम के आगे रहता है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी, है ना, तो आगे की जाएगी, आगे वाले भक्ति रसामृत सिंधु। उनका वर्णन श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवतामृत में किया है। तो उनका वर्णन यहाँ पे भी है, और जो बृहद भागवतामृत सनातन गोस्वामी ने किताब लिखी है, सनातन गोस्वामी ने उधर भी लिखा है, रूप गोस्वामी ने इसमें भी थोड़ा सा लिखा है।
यद्यपि ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्य है, किंतु सनातन गोस्वामी ने उनका खुलकर वर्णन किया है। ये गुह्य विषय है, तो ये सबके लिए नहीं रहते गुह्य विषय, लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी ने इसका वर्णन किया है किताबों में। तो फिर यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करते हैं। तो ये किताब उनको समर्पित की है रूप गोस्वामी। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया तब महान भक्त जीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे, उनकी उम्र कम थी, वो बाद में वहां पे आए वृंदावन, सबसे छोटे थे जीव गोस्वामी, वहां पे वो नहीं थे। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन तक, जिसे आगे और दिया जाएगा, भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूरा हुआ। प्रभुपाद ने कैसे लिखा है, संक्षिप्त रूप से लिखा है। यहाँ पे हमारा ये जो अभ्यास क्रम है तो वो पूरा होता है। अभी किसी को कुछ समझा नहीं है